नमस्कार, नॉन टेक स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अब हम पढ़ेंगे आज से नया टॉपिक जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस में जो छोटे छोटे टर्म्स हैं जिनका हम अगले क्वेश्चंस में यूज करेंगे, उन्हें सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो अगर हम बात करें प्रॉफिट का, प्रॉफिट मतलब क्या होता है? लाभ। तो जो प्रॉफिट होता है किसी भी व्यक्ति को कब होता है? जब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अंतर निकालते हैं। मतलब अगर विक्रय मूल्य, जो हम जिस रेट पे बेच रहे हैं, विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य से अगर घटा दें, विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य से घटा दे, तो हमारे पास जो भी मात्रा बचती है, जो भी क्वांटिटी बचता है, वो हमारा क्या हो जाता है? लाभ। इसी तरह हम बात करें अगर लॉस का, लॉस मतलब क्या होता है? हानि। तो हानि कब होगा? कि हम जो भी प्राइस पे बेच रहे हैं वो हमारे कॉस्ट प्राइस से क्या हो गया? कम हो गया। मतलब क्या हुआ कि कॉस्ट प्राइस में अगर हम सेलिंग प्राइस को घटा दें, अगर हम कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस को घटा दें, तो हमारे पास जो भी मात्रा बचेगी, जो भी क्वांटिटी बचेगी, वो क्या हो जाएगा? हानि। तो हमें लाभ कब होता है? विक्रय मूल्य ज्यादा होना चाहिए क्रय मूल्य से, तो हमें लाभ होगा। और यदि हम जो जिस रेट पर बेच रहे हैं, हम जिस रेट से खरीदे हैं उससे भी कम पर है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हानि। अब हमें जब भी प्रॉफिट और लॉस निकालना है, जब भी प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन है इन अ नॉर्मल फॉर्म, तो हम हमेशा प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकालते हैं, मतलब क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं। तो हमारे पास कुछ टर्म्स यहाँ पे आ गए, प्रॉफिट, लॉस और प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। तो जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में। तो हमने यह सीखा कि जब भी हम प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे? हम कॉस्ट प्राइस में। इसी तरह जब भी हम डिस्काउंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे? डिस्काउंट। तो जब भी हम डिस्काउंट निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे? हम मार्क प्राइस पे, एमआरपी पे, हम जो भी उसका अंकित मूल्य है उस पे हम डिस्काउंट निकालेंगे। इसी तरह जब भी हम कमीशन निकालेंगे, किसी भी सेल्समैन का जो कमीशन होता है वो किस पे निकालेंगे? हम सेलिंग प्राइस पे। ठीक है। तो इस तरह ये छोटे छोटे जो टर्म्स हैं वो हमें याद होना चाहिए कि प्रॉफिट लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे, डिस्काउंट किस पे निकालेंगे? हम मार्क प्राइस पे, और जो कमीशन बनेगा वो किस पे बनेगा? सेलिंग प्राइस पे। अब इनसे बनने वाले जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो आज के वीडियो का जो सवाल है पहला, कि एक शॉपकीपर किसी आर्टिकल को 12.5% के लाभ पर बेचता है। यदि उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 630 रुपए है तो उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बताइए। तो क्या दिया है क्वेश्चन में? हमें प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है? 12.5%। और हमने जैसा कि परसेंटेज में पढ़ा है 12.5% कितने के बराबर होता है? 1/8। कितने के बराबर होता है? 1/8। हमने क्या सीखा है कि जब भी हम प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है तो प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस पे। मतलब इस रेशियो से देखकर हम ये पता कर सकते हैं कि अगर उसका कॉस्ट प्राइस 8 रहा हो तो उस पे कितने रुपए का लाभ होगा? 1 रुपए का। तो हमें पता चल गया कि कॉस्ट प्राइस कितना है? 8 रुपए। कितना है? कॉस्ट प्राइस 8 रुपए। और हमें क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। तो हमें यह पता हो गया कि अगर कॉस्ट प्राइस 8 है, 1 रुपए का हमें लाभ हुआ है, तो हमारा जो विक्रय मूल्य होगा, सेलिंग प्राइस, वो कितना हो जाएगा? 8 में 1 जोड़ देंगे तो हमारे पास जो विक्रय मूल्य आ जाएगा कितना हो जाएगा? 9। तो इस तरह हम इस रेशियो से सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल सकते हैं। तो अब क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है कि उसका सेलिंग प्राइस 630 है, तो कॉस्ट प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस मतलब 9 की वैल्यू दिया है, कितना दिया है? 630। हमें क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस मतलब 8 की वैल्यू। तो अगर 9 की वैल्यू कितना हो गया? 630, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 पन्ना 45, 9 छक्का 54, 9 सत्ते 63। 1 की वैल्यू कितना आ गया? 70 रुपए। अगर 1 की वैल्यू 70 है तो 8 की वैल्यू कितना हो जाएगा? गुणे कर देंगे कितने का? 70 का। तो 7 8 56,
960 रुपये। तो इस तरह के क्वेश्चन को करेंगे। जब भी रेशियो है उसको हम 1/बटे के रूप में लिखेंगे और यहां से हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालेंगे और जो भी क्वेश्चन में पूछा है वो हम इस तरह फाइंड करेंगे। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस बेसिक से रिलेटेड है वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी आर्टिकल को 16.5 सही 2/3% के लॉस पर बेचता है। यदि सेलिंग प्राइस 330 रुपए है तो कॉस्ट प्राइस बताइए। तो हमें जो लॉस है परसेंटेज लॉस वो कितना दिया 16/3%। और जैसा कि हमें पता है कि अगर 16/3% है और इसको हम रेशियो में लिखेंगे तो कितना होता है 16/3% की वैल्यू होती है 1/6। कितना होता है 1/6। अब यहाँ पे हमें पता है कि जो लॉस या प्रॉफिट हम हमेशा किस पे निकालते हैं कॉस्ट प्राइस पे। तो अगर हम 6 को कॉस्ट प्राइस माने और लॉस हुआ है मतलब 1 रुपए का क्या हुआ है हमें लॉस हुआ है, तो अगर हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का क्या निकाले रेशियो, तो कॉस्ट प्राइस अगर 6 रुपए है 1 रुपए का क्या हुआ लॉस मतलब -1 लिख दें यहाँ पे। तो अगर 6 का कॉस्ट प्राइस है 1 रुपए लॉस हुआ है तो हमारे पास सेलिंग मतलब कितने में बेचा होगा 5 रुपए में। तो इस तरह हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालेंगे। अब क्वेश्चन में दिया है सेलिंग प्राइस की वैल्यू 330 मतलब 5 की वैल्यू कितना दिया है 330। हमें कॉस्ट प्राइस निकालना मतलब 6 की वैल्यू। तो अगर 5 की वैल्यू 330 है तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 5 छक्का 30 5 छक्का 30 मतलब 1 की वैल्यू 66। तो 6 की वैल्यू कितना हो जाएगा 66 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 कैरी 3 36 39 रुपीज। तो इन टाइप के क्वेश्चन को हम बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे। अब बढ़ते हैं कुछ और नए टाइप के क्वेश्चन को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे पढ़ते हैं कि एक शॉपकीपर 16 सही 2/3% का प्रॉफिट कमाता है किस पे सेलिंग प्राइस पे। तो उसका प्रॉफिट परसेंट कॉस्ट प्राइस पे ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है प्रॉफिट परसेंट कितना 16/3% किस पे ऑन सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया है कि जो प्रॉफिट परसेंट है वो सेलिंग प्राइस पे निकाला गया है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आता है ये 1/6। कितना आता है 1/6। अब ये जो प्रॉफिट परसेंट निकाला गया है किस पे सेलिंग प्राइस पे, तो हम नीचे वाले को क्या मानेंगे सेलिंग प्राइस। क्या मानेंगे सेलिंग प्राइस। और हमें क्या हुआ है प्रॉफिट। तो अगर प्रॉफिट हुआ है और हमारे पास सेलिंग प्राइस की वैल्यू 6 है और हमें क्या हुआ प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस कितना होना चाहिए। हमें 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है सेलिंग प्राइस अगर 6 है तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 5। तभी तो हम 5 में 1 रुपए प्रॉफिट जोड़ेंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आएगा। तो इस तरह हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल लेंगे। अब हमें बोला है कि प्रॉफिट परसेंट जो है कॉस्ट प्राइस पे निकाले। तो 5 से 6 हुआ मतलब कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है प्रॉफिट हुआ है हमें 1 रुपए का और कॉस्ट प्राइस कितना है 5। तो हमें पता है कि जो प्रॉफिट परसेंट होता है वो कितना होता है प्रॉफिट कितना होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अगर नहीं पता तो ये फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट का प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना है 1 का कितने पर है 5 पे तो डिवाइड बाई 5 इंटू 100। तो इस तरह हम कितना हो जाएगा यहाँ से 5 दूना 10 मतलब 20%। तो प्रॉफिट परसेंट कॉस्ट प्राइस पे कितना हो गया 20%। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे क्वेश्चन है इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने का। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है 14 2/7% और 11 1/9%। तो सबसे पहले अगर हम देखें सक्सेसिव इंक्रीज या सक्सेसिव डिक्रीज मतलब क्रमागत बढ़ोतरी हो रही है या क्रमागत क्या हो रही है कोई वैल्यू घट रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए एक हम फॉर्मूला देखेंगे सक्सेसिव होना चाहिए यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला बनता है a + b + ab अपॉन 100। a + b + ab अपॉन 100
ये हमारा सक्सेसिव इंक्रीज या सक्सेसिव डिक्रीज के टाइप, इससे जो भी क्वेश्चन बनेंगे उस पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि दो इक्विवेलेंट डिस्काउंट है, मतलब किसी वैल्यू पे डिस्काउंट दिया गया फिर उसमें एक बार और डिस्काउंट दिया गया, तो यहाँ पे सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जा रहा है, मतलब वैल्यू लगातार घटती जा रही है, तो हम इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक पहला जो डिस्काउंट है वो कितना 14 2/7% का, और दूसरा जो है 11 1/9% का। तो अगर हम इसको इस वैल्यू से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, a प्लस बी, डिस्काउंट है तो हम क्या वैल्यू लिखेंगे, निगेटिव, तो -14 2/7%, b की वैल्यू -11 1/9%। हम माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये डिस्काउंट है, डिस्काउंट क्या होता है, वैल्यू को कम करता है, तो माइनस, प्लस -14 2/7% गुड़े -11 1/9%, डिवाइड बाई यहाँ पे 100। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे, तो इसको सॉल्व करने पर जो भी आंसर आएगा हमारे पास इक्विवेलेंट डिस्काउंट का आ जाएगा। अब हमें बात ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में हम कब अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले का और कब हम अप्लाई करेंगे जो अभी हम मेथड नंबर 2 सीखेंगे। तो हम दोनों मेथड को ध्यान रखना है हमें, और अगर वैल्यू क्या होगी यहाँ पे इजी, मतलब 10%, 20%, 25%, और यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगा, तो हम इसे डायरेक्ट इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे इस तरह की वैल्यू आती है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू आती है, तो हम यहाँ पे रेशियो मेथड का अप्लाई करेंगे। मतलब हमें पता है कि 14 2/7% की वैल्यू कितना होता है, 1/7। हमने परसेंटेज में पढ़ा है कि 14 2/7% की वैल्यू कितना होता है, 1/7। इसी तरह 11 1/9% की वैल्यू कितना होता है, 1/9। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं कि अगर पहले जो वैल्यू थी, मतलब हम डिस्काउंट, हमने क्या सीखा है कि डिस्काउंट किस पे हम लगाते हैं, हमेशा मार्क प्राइस पे। तो हमारे पास जो रेशियो आएगा MRP, जब हम मार्क प्राइस से डिस्काउंट निकाल लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगा वो बचेगा कितना, सेलिंग प्राइस। हमने सीखा कि मार्क प्राइस पे हम डिस्काउंट निकालते हैं। अब मार्क प्राइस में हम डिस्काउंट निकाल दिए तो जिस वैल्यू पर हम बेचेंगे वही तो हमारा सेलिंग प्राइस आएगा। तो डिस्काउंट वाले पे हमारे पास जो रेशियो बनेगा वो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का बनेगा। तो पहला डिस्काउंट दिया गया है 7, उसका मार्क प्राइस था 1 रुपए, उसने डिस्काउंट दे दिया, तो रेशियो कितना बन गया, 7 में 1 का डिस्काउंट दे दिया तो कितना बचेगा, 6, मतलब 6 रुपए में बेचेगा। इसी तरह दूसरा डिस्काउंट कितना है, पहले 9 था, 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया तो कितने रुपए में बेचा उसने, 8 रुपए में। तो हमारे पास ये रेशियो बन गया मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का। अब यहां से हम इसे सॉल्व करना है। अगर कोई कैंसिल हो रहा है तो हम कैंसिल कर सकते हैं, तो 3 से कटेंगे 3 टाइम और ये 2 टाइम। अब इसे सॉल्व करते हैं, 7 3 21 और ये कितना होगा, 8 दूना 16, मतलब 21 रुपए का चीज था, उसने 16 रुपए में बेचा, तो कितने रुपए का टोटल डिस्काउंट दिया, 21 रुपए का सामान था, 16 रुपए में बेचा, तो कितने रुपए का डिस्काउंट दिया उसने, 5 रुपए का। अब 5 रुपए का डिस्काउंट दिया कितने रुपए पे, टोटल कितना था वो 21 रुपए, तो डिवाइड बाय 21 इंटू 100। तो इस तरह हम डिस्काउंट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रेशियो के मेथड से कर सकते हैं, अगर जो वैल्यू है वो इजी है तो हम डायरेक्ट इस वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस पर एक और जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट हमें निकालना है। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट यहाँ पे दिया 12.5%, 25% और 11 सही 1/9%। तो हम इस पे कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, 3 वैल्यू दे दिया है, 2 वैल्यू होता अगर तो हम सिंपल फॉर्मूले का यूज करते। अगर 3 वैल्यू है हम 2 को फॉर्मूला लगाएंगे, फिर 1 बन जाएगा और दूसरे जो 1 बचा है उनमें लगाएंगे, तो ये फॉर्मूले से हमारा जो मेथड है वो लंबा पड़ेगा, आपका टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो सबसे बेस्ट है कि अगर 3 वैल्यू गिवन है और इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है तो हम रेशियो मेथड से निकालें। तो जो हमारा पहला डिस्काउंट है वो है
कितना है 12.5%। दूसरा है वो 25% और तीसरा है 1/9%। ठीक है, हमें पता है 12.5% की वैल्यू कितना होता है 1/8, 25% की वैल्यू कितना होता है 1/4 और 1/9% की वैल्यू कितना होता है 1/9। अब हम रेशियो निकालेंगे, हमें पता है कि ये सब क्या है डिस्काउंट है। अब ये सब डिस्काउंट है तो हमारा रेशियो किस में बनेगा एमआरपी में हम डिस्काउंट लगाते हैं और किस पे निकलता है ये सेलिंग प्राइस पे। तो जो हमारा रेशियो बनेगा एमआरपी वर्सेस सेलिंग प्राइस। तो हमारा अगर 8 रुपए का एमआरपी था, 1 रुपए उसने डिस्काउंट दे दिया तो कितने में बेचा होगा 7 रुपए में। अगला क्वेश्चन है, अगला डिस्काउंट है 4 1/4, मतलब एमआरपी कितना रहा होगा 4, उसने 1 का डिस्काउंट दिया तो कितने में बेचा होगा 3। अगला क्या है 9 रुपए का एमआरपी था, 1 रुपए उसने डिस्काउंट पे दे दिया तो कितने में बेचा होगा 8 रुपए। तो हमारे पास ये 3 रेशियो आ गए। अब इन्हें हमें सॉल्व करना, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई। उसके पहले अगर कोई वैल्यू कट हो रही है इसका इस साइड से तो हम कैंसिल कर सकते हैं। तो एक तो ये 8 से 8 कट जाएगा, दूसरा ये 3 से 3 टाइम ये कट जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू बचे हैं 4 3 12 और इधर कितना बचा है ये 7, मतलब 12 उसका एमआरपी था, 7 रुपए में उसने बेचा तो कितने रुपए का डिस्काउंट दिया 5 का डिस्काउंट। अब हमें क्या निकालना परसेंटेज डिस्काउंट इक्विवेलेंट, तो कितना हो गया 5 का डिस्काउंट। कितने पे हम डिस्काउंट निकालते हैं एमआरपी पे, एमआरपी कितना है 12 × 100। इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 500/12, 4 से कट जाएगा ये, 4 3 12, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, तो 125/3 और इसे सॉल्व करेंगे तो 3 चौक 12, 3 एकम 3, 2/3%। तो हमने ये सीखा कि अगर वैल्यू इजी है, 2 वैल्यू है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करेंगे a + b + AB/100। अगर वैल्यू 3 है मतलब 2 से ज़्यादा है तो हमेशा रेशियो पर ही हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को और हमारा टाइम बच जाएगा। ये बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 6। एक शॉपकीपर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 1/9% और 25% का, और इस तरह वह 400 रुपए का टोटल डिस्काउंट कमाता है देता है। तो हमें एमआरपी दोनों आर्टिकल का निकालना है। तो यहाँ पे देखिए मतलब एमआरपी उस आर्टिकल का निकालना है जिस पे हमें 2 बार डिस्काउंट दिया गया है। तो पहला डिस्काउंट जो है वो कितने का है 1/9% का, और दूसरा डिस्काउंट है कितना 25% का। हमें पता है कि डिस्काउंट हम हमेशा किस पे लगाते हैं एमआरपी पे, और ये परसेंटेज की वैल्यू कितना होगा 11 1/9 का वैल्यू होता है 1/9 और 25% की वैल्यू कितना होता है 1/4। ठीक है, अब हम इसको अगर रेशियो में लगाएं तो ये हो गया हमारे पास एमआरपी और ये हो गया हमारे पास सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्यों? क्योंकि हम एमआरपी पर डिस्काउंट लगाएंगे और जो वैल्यू बचता है वो हमारा सेलिंग प्राइस होता है। तो पहला डिस्काउंट उसने दिया है 1/9, मतलब 9 का एमआरपी था, 1 रुपये उसने डिस्काउंट दे दिया तो कितने में बेचा होगा 8। इसी तरह 4 का ये एमआरपी था, 1 रुपये का डिस्काउंट दे दिया तो कितने में बेचा होगा 3। अब इसे हम सॉल्व करें अगर तो ये 4 2 8 और ये 3 3 9, तो हमारे पास जो रेशियो बचा 3 इधर से और 2 × 1 कितना 2। अब क्वेश्चन में बोला है कि टोटल उसने 400 का डिस्काउंट दिया, मतलब डिस्काउंट 3 से 2 में बेचा, 3 का एमआरपी था 2 रुपए में बेचा, मतलब कितने रुपए का डिस्काउंट दिया रेशियो के अनुसार 1 का। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि ये 400 का डिस्काउंट दिया, मतलब 1 की वैल्यू कितना है ये 400। 1 की वैल्यू अगर 400 है और पूछा है एमआरपी बताइए, क्या पूछा है एमआरपी। तो एमआरपी क्या है हमारे पास, इस साइड का एमआरपी है, मतलब 3 की वैल्यू निकालना है। अगर 1 की वैल्यू 400 है तो 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा, हम 400 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 3 12, मतलब 1200 रुपए। तो इस तरह हम इन टाइप के क्वेश्चन को करेंगे रेशियो मेथड से। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन है
कि दो घड़ियों को समान विक्रय मूल्य पर बेचा गया। यदि एक घड़ी को 20% प्रॉफिट पर और दूसरे को 20% लॉस पर बेचा गया तो पूरे बिजनेस में परसेंटेज लॉस या परसेंटेज प्रॉफिट ज्ञात करो। तो हमें यहाँ पे जो इस टाइप के क्वेश्चन है, जो भी वैल्यू इक्वल है, मतलब यहाँ पे सेलिंग प्राइस इक्वल बोला है तो दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल करेंगे। कभी बोल देगा कि कॉस्ट प्राइस इक्वल है तो दोनों का कॉस्ट प्राइस इक्वल करेंगे। तो ये यहाँ पे हमें सावधानी रखना है। यहाँ पे बोला है कि दो घड़ी हैं जिनका सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, इक्वल। सेलिंग प्राइस इक्वल है मतलब हमें उस रेशियो, जो भी हम रेशियो निकालेंगे उसमें सेलिंग प्राइस वाली वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक को 20% प्रॉफिट पे, एक को 20% किस पे, प्रॉफिट पे, और दूसरे को बेचा है 20% लॉस पे। कितने पे, 20% लॉस पे। ठीक है, 20% लॉस पे। अब सबसे पहले इनकी वैल्यू निकाल लो। तो 20% की वैल्यू कितना होता है, 20/100 मतलब 1/5। इसी तरह ये भी है 20% तो 1/5। अब हमें पता है कि जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा किस पे लगाते हैं हम, कॉस्ट प्राइस पे, अनटिल एंड अनलेस द क्वेश्चन इज नॉट गिवन अबाउट अ स्पेसिफिक वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉफिट है 1/5 है, मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 5 रहा हो, हम रेशियो निकालेंगे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। क्यों, क्योंकि हम कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट मिला है 1 रुपए, मतलब 5 अगर उसका क्रय मूल्य था, 1 रुपए उसने कमाया तो कितने में बेचेगा, ये 6 रुपए पे। तो हमारे पास जो रेशियो आ गया 5:6। अब यहाँ पे लॉस है, मतलब 5 उसका क्रय मूल्य था, 1 रुपए का उसको हानि हुई है, मतलब -1 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो 1 की हानि हुई है तो 5 का सामान अब कितने में बेचेगा, वो 4 रुपए में। ठीक है, अब इनको हमें जो क्वेश्चन में जैसा गिवन है वैसा करेंगे। यहाँ पे बोला सेलिंग प्राइस क्या है, इक्वल है। सेलिंग प्राइस इक्वल है मतलब इस साइड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल, मतलब ये और ये दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो इक्वल करने के लिए हम इस वाले में 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 12। और नीचे वाले में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का, तो ये भी 12। अब ये दोनों कितने हो गए, 12/12, मतलब क्या हो गए, सेलिंग प्राइस इक्वल। अब ये क्या है, एक रेशियो है। तो अगर इस साइड हम 3 का मल्टीप्लाई करें हैं तो इधर भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करें हैं तो इधर भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास 10 और ये बन जाएगा हमारे पास 15। अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप होगा कि हमारे पास पहले का कॉस्ट प्राइस 10 है और सेलिंग प्राइस 12, दूसरे का कॉस्ट प्राइस 15 है, सेलिंग प्राइस 12। टोटल कॉस्ट प्राइस और टोटल सेलिंग प्राइस निकालेंगे। अब देखिए कॉस्ट प्राइस 10 है, दूसरे का 15 है, तो टोटल कितना कॉस्ट प्राइस आ गया हमारे पास, 10 और 15 कितना, 25। एक का सेलिंग प्राइस 12, दूसरे का 12, तो टोटल कितने में बेचा होगा, दोनों को मिला के कितना, 24। तो हमारे पास जो रेशियो बन गया टोटल कॉस्ट प्राइस और टोटल सेलिंग प्राइस 25:24। बोला है कि टोटल बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस निकालिए। तो देखिए कॉस्ट प्राइस है उसका 25, बेचा टोटल उसने कितने में, 24। तो हमें क्या हुआ है, कॉस्ट प्राइस जो है ज्यादा हो गया, सेलिंग प्राइस कम हो गया, मतलब हमें लॉस हो गया। 25 का सामान था उसने 24 में ही बेच दिया, मतलब कितने का लॉस हुआ, 1 रुपए का। अब हमें क्या निकालना है, 1 का लॉस है तो हम निकालेंगे परसेंटेज लॉस। तो कितना 1 का लॉस हुआ, कितने पे, 25 पे। 25 पे क्यों, क्योंकि जब भी हम परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस निकालते हैं वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, जब तक कि क्वेश्चन में पूछा ना हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन में 25 रुपए हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, तो 1/25 इंटू परसेंटेज है, इसके लिए हम 100 का मल्टीप्लाई कर दिए। तो इस तरह हमारे पास आ गया 25 चौको 100, मतलब 4% का क्या हुआ, हमें लॉस हुआ। तो चलिए आज के वीडियो का जो लास्ट सवाल है जो हमने क्वेश्चन किया उसी तरह का एक सवाल है कि सेलिंग प्राइस एक शॉप एवं एक घर का 1 लाख रुपए ईच है, मतलब प्रत्येक का सेलिंग प्राइस 1 लाख है। मतलब हमें यह पता चल गया कि दोनों का सेलिंग प्राइस क्या हो गया, इक्वल। आगे बोला है कि हाउस को 20% प्रॉफिट पर बेचा जाता है, जबकि क्या है, शॉप को 20% लॉस पर बेचा जाता है। तो परसेंटेज प्रॉफिट
या परसेंटेज लॉस पूरे प्रोसेस में निकाल। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, सेलिंग प्राइस क्या है यहाँ पे, इक्वल है। इक्वल कितना है, 1 लाख। 1 तो हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है दोनों का 1-1 लाख है, मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो गया, इक्वल। अब सेलिंग प्राइस इक्वल हो गया तो हम क्या करेंगे, दोनों रेशियो में उनका सेलिंग प्राइस क्या कर देंगे, हम इक्वल बना देंगे। तो पहला जो है हमारे पास, एक को 20% प्रॉफिट पे और एक को 20% लॉस पे बेचा जाता है। 20% प्रॉफिट और 20% लॉस पे। तो यहाँ पे देखें, अगर इसकी वैल्यू कितना हो गया, 1/5, इसकी वैल्यू 20% की वैल्यू 1/5, ठीक है। अब इसे प्रॉफिट पर है तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालेंगे। तो प्रॉफिट है, हमें पता है प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 5, 1 का हुआ उसे लाभ, तो कितना हो गया सेलिंग प्राइस 6। इसी तरह कॉस्ट प्राइस कितना है इसका, 5, 1 रुपए का उसको लॉस हुआ है तो कितने में बेचा होगा उसने, 4। अब अगेन यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या बोला है, इक्वल। तो सबसे पहले सेलिंग प्राइस को इक्वल कर देते हैं। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 12, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 12। अब इसको 3 से किए हैं तो इस साइड भी 3 से करना पड़ेगा, इसको 2 से किए हैं तो इस साइड भी 2 से करना पड़ेगा। तो ये आ गया हमारे पास 10, ये आ गया 15। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ गया हमारे पास, 25, और टोटल सेलिंग प्राइस 12, और 12 कितना, 24। अब क्वेश्चन में बोला है कि प्रत्येक का सेलिंग प्राइस कितना है, 1 लाख। मतलब क्या हुआ कि ये टोटल सेलिंग प्राइस है, एक की 1 लाख है तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 2 लाख। तो हमारे पास 24 की वैल्यू कितना आ गया, 2 लाख। 2 लाख क्यों, क्योंकि एक का सेलिंग प्राइस 1 लाख था, दोनों को मिला देंगे तो कितना बन जाएगा, 2 लाख। 24 की वैल्यू हो गई 2 लाख, कितना हो गया, 24 की वैल्यू 2 लाख। तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 24, 2/24, तो कितना हो जाएगा, 1/12। 1 की वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 1/12 लाख। क्वेश्चन में बोला है कि पूरे प्रोसेस में प्रॉफिट या लॉस बताना है। तो कितने का प्रॉफिट या लॉस हुआ, 25 का सामान था, 24 में बेचा, मतलब 1 रुपए कम में बेचा, मतलब 1 रुपए का क्या हुआ, उसको लॉस हुआ। अब अगर 1 की वैल्यू 1/12 है तो 1 की वैल्यू यहां से हम कर सकते हैं 1/12 लाख का क्या हुआ, उसको लॉस। तो आज के क्वेश्चन में हमने कुछ बेसिक जो टर्म्स हैं और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करे हैं। इसी तरह हम आगे सीरीज को बढ़ाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस के हर टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे कवर किया जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।